हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये माइक्रोमैक्स का एलईडी टीवी है जो कि 39 इंच का है। उसमें फॉल्ट क्या है आइए दिखाते हैं पहले आपको। ये मैंने पावर ऑन किया, स्टैंड बाई एलईडी ऑन हो गई है। अब जब फ्रंट की से हम कोई भी बटन दबाते हैं, पावर की, यहाँ पर पावर की जो है ये बीच वाली है, इसको दबाने से नॉर्मली चालू होना चाहिए लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है। अब हम डायरेक्ट की सॉर्ट करके भी देख लेते हैं कि क्या की सॉर्ट करने से ये चालू होता है टीवी। सो यहाँ मैं ये की सॉर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे कोई भी इसकी इफ़ेक्ट नहीं आ रही है। आइए देख लेते हैं इस फॉल्ट को हम रिपेयर कैसे करेंगे। क्योंकि स्टैंड बाई में है टीवी, तो स्टैंड बाई के सभी पार्ट्स चेक करने हैं आपको। तो स्टैंड बाई के पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती है। पहले पावर बंद कर दीजिए, मैं पहले पूरा बोर्ड समझा देता हूँ सभी को। देखिए, स्टैंड बाई में तो ऐसे माना जाए कि 230 भी स्टैंड बाई सप्लाई है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा बाकी की सप्लाई नहीं बनेगी। ठीक है, तो 230 वोल्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर 300 वोल्ट डीसी बनना ज़रूरी है, जो कि इन ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू बनता है। और फिर एसएमपीएस की वाइंडिंग के थ्रू ये 300 वोल्ट यहाँ पहुँचते हैं ड्रेन पर। और गेट से स्विचिंग होने से ये जो ड्राइव आईसी है स्विचिंग वोल्टेज प्रोवाइड करती है गेट पे। और ये ड्रेन टू सोर्स जो है, सोर्स ग्राउंड है, तो कॉइल के थ्रू 300 वोल्ट कट होते हैं। कट होते हैं मतलब 300 वोल्ट जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर जाते हैं, रुक जाते हैं। मतलब ये ग्राउंड की तरफ वोल्टेज फ्लो चालू हो जाता है, लेकिन ऑन ऑफ के थ्रू। और जो आउटपुट वोल्टेज बनता है इससे, वो ये रेक्टिफायर डायोड से 12 वोल्ट, ये रेक्टिफायर डायोड से, सब माफ़ कीजिएगा, ये रेक्टिफायर डायोड जो है एलईडी के लिए, और ये रेक्टिफायर डायोड जो है ये आपके 12 वोल्ट प्रोवाइड करेगा, जो कि हम यहाँ पिन पे भी चेक कर सकते हैं। सो ये 12 वोल्ट आप पावर दीजिए। अभी स्टैंड बाई 12 वोल्ट पहले चेक करना है आपको। तो यहाँ 12 वोल्ट कंप्लीट है। आप मीटर पे भी ठीक से दिखा देना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट सप्लाई जो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि 12 वोल्ट से कोई भी रेगुलेटर काम नहीं करेगा, जो 3.3 का और 1.2 का। तो यहाँ पर एक 12 से 5 वोल्ट के लिए रेगुलेटर है, वो बक कॉइल के थ्रू यहाँ आउटपुट 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद बाकी की जो सप्लाई हमें चेक करनी है वो 5 वोल्ट से 3.3 बन रहा है। तो ये जो 8 पिन की आईसी है, ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर पे 5 वोल्ट स्विच के आते हैं, थर्ड नहीं, फोर्थ पे 3.5 वोल्ट जो है 3.3 बनाने के लिए यहाँ हमेशा रहेंगे। और ये सप्लाई स्टार्ट करने के बाद ही आनी चाहिए, लेकिन ये पहले से ही आ रही है। सो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। और हम देख लेते हैं स्टैंड बाई 5 वोल्ट की से जो 3.3 वोल्ट रेगुलेटर है वो क्या आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ हम जब चेक करते हैं तो यहाँ 3.1 वोल्ट आ रहा है, मतलब वो भी फ्लक्चुएटिंग है। फ्लैश आईसी की 8 पे भी देख लेते हैं क्या ये 3.1 वोल्ट यहाँ फ्लक्चुएटिंग है। सो यहाँ 3.3 पहुँच नहीं रहा है, ना तो प्रोसेसर में ठीक से, ना तो फ्लैश आईसी में, ना ही सेंसर पे। तो इसके लिए इसकी जो स्विच से हमारा टीवी ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टैंड बाई सप्लाई अभी ख़राब है। सो यहाँ ये कॉम्बो रेगुलेटर है जो कि 3.3 और 1.8 वोल्ट के लिए कॉमन यूज़ किया है। सो मैं ये आईसी निकालने के लिए एसएमडी गन का यूज़ कर रहा हूँ। एसएमडी गन को मैंने 356 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 365 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है। और इसे पहले हम प्री हीट करेंगे, उसके बाद फिर एसएमडी गन का यूज़ करेंगे। करीबन 10 तक की काउंटिंग करनी है, वो भी स्लोली, ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नहीं। वहाँ टेम्परेचर आने के बाद ये काउंटिंग होगी। वो जो रीडिंग 365 की आ जाएगी उसके बाद। इसमें हीट सिंक भी है तो समय लगता है इसमें, बीच की जो हीट है वो भी पहुँचनी चाहिए। सो अभी ये रेगुलेटर ख़राब दिख रहा है हमें, तो हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं। बीच का कभी भी क्लीन कर लो ये हिस्सा।
क्योंकि ये ठीक से बैठेगी नहीं, वरना आईसी आपकी ऊबड़ खाबड़ रहेगी। तो ये क्लीन करना है। पहले आप टिनिंग करेंगे आईसी की तरफ और पिन की तरफ दोनों। ऐसे तो टिन्ड एरिया ही है, फिर भी आप एक बार सोल्डर लगा दोगे तो पक्की सोल्डरिंग होगी आपकी। ये निकाल ली उसमें से? सर ये वही बात है कि अभी निकाली? नहीं, ये देखो हीट सिंक देख के आपको समझ में आएगा। ये नहीं है ना ये। एक्चुअली मैं वहाँ देख रहा था, क्योंकि वहाँ मैंने सेव कर रखी थी ये आईसी। कितनी देर आईसी की पिन गिली रहती है वो भी समझना पड़ेगा आपको। नंबर 1 और ये एरो दोनों साथ में आना चाहिए, ठीक है। इसमें कैसे है कनेक्शन? ये जो पिन नंबर 1 है ये ग्राउंड है। पिन नंबर 2 5 वोल्ट स्विच, मतलब ये इसके थ्रू आ रहा है, ठीक है। पिन नंबर 3 जो है वो ग्राउंड है, और पिन नंबर 4 5 वोल्ट स्टैंड बाई जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये दोनों पिन शॉर्ट है आपस में, 3.3 वोल्ट आउट कर रहा है। ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट है 1.8 वोल्ट, जो कि 5 वोल्ट स्विच आने के बाद ही 1.8 बनेगा, ठीक है। तो ये कॉम्बो रेगुलेटर है। और नॉर्मली आपको अगर जो वेट नहीं होता है तो थिनर डाल दो, ये ठंडा हो जाएगा, और फिर बाद में तुरंत ब्रश मार सकते हैं आप। वरना ये अभी जैसे ही आपने सोल्डर किया वैसे ही आप ब्रश मार दोगे तो ये सीधा बाहर। कभी भी मेटेलिक फॉइल निकालना भूलना नहीं है। देखो 3.3 कांस्टेंट है, और एलईडी लाइट भी जो है ना उसकी इंटेंसिटी पे भी फर्क होता है, ठीक है। 5 वोल्ट पहले क्या था, पोजीशन क्या थी स्टैंड बाई की में? ये वोल्टेज जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रहा था, इसलिए 1.8 नहीं बन रहा, पहले 1.8 बन रहा था। तो यहाँ देखो अभी स्टैंड बाई में 12 वोल्ट नहीं आएगा। आप जैसे ही स्विच करेंगे, स्विच दबाओ, दबाओ एक बार बस। कुछ समय लेता है जब तक फ्लैश आईसी पे उसकी पल्स ना आ जाए। तो यहाँ 12 वोल्ट आ गया, तो उसकी स्विच कहाँ पर है? ये रही स्विच, और ये 12 वोल्ट इनपुट हुआ, और गेट पे 0 वोल्ट है, ठीक है। तो ये स्विचिंग स्टाइल है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टीवी रेडी हो चुका, और इसमें जो फॉल्ट था वो हमने रिपेयर कर दिया है। इसमें फॉल्ट ये था कि टीवी जो है वो स्टैंड बाई में था, और कोई भी स्विच दबाने पर कोई रिएक्शन नहीं था। सो ये टीवी अब रिपेयर हो चुका है। इसमें रेगुलेटर आईसी ख़राब थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक बटन का यूज़ कीजिए। वीडियो के नीचे लाइक बटन है, आप लाइक कर सकते हैं। शेयर कीजिए ये दोस्तों को, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए। और मेरी चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब भी कर दो, और बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स ए लॉट, बाय।